सो इनकम टैक्स जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास एक हेड आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग है द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड appurtenant thereto of which the SSC is the owner shall be chargeable to income tax under the head income from house property। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अगर हम किसी भी हाउस प्रॉपर्टी के ओनर हैं और उस हाउस प्रॉपर्टी से हमें इनकम जनरेट हो रही है, हमें कोई रेंट रिसीव हो रहा है, कोई रेंटल इनकम आ रही है, तो उसे इनकम टैक्स के नज़रिए में टैक्सेबल माना जाएगा। विच मीन्स कि दो कंडीशंस का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। पहला कि हम उस हाउस प्रॉपर्टी के ओनर होने चाहिए, दूसरा उस हाउस प्रॉपर्टी से हमें कोई भी रेंटल इनकम आ रही है। अभी तक हमने ये पढ़ा कि हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स हम तब देते हैं अगर हम किसी हाउस प्रॉपर्टी के ओनर हैं और हमें वहाँ से कोई रेंटल इनकम मिल रही है। अब हाउस प्रॉपर्टी के टाइप्स क्या होते हैं? तो हाउस प्रॉपर्टी हमारी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी जिसे हम लेट आउट प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, एंड सेकेंड है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जिसको हमने एसओपी बोला है यहाँ पे। ठीक है, अगर हमारी कोई भी हाउस प्रॉपर्टी रेंटेड है, हमने उसको भाड़े पे चढ़ा रखा है, तो वो उससे मिलने वाला जो इनकम है वो हमेशा ही टैक्सेबल होगा, हमें उस पर टैक्स हमेशा देना पड़ेगा। सेकेंडली सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी भी दो सब कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है, फॉर रेजिडेंस एंड फॉर द बिजनेस पर्पस। अगर वो बिजनेस पर्पस से की गई है तो वो यहाँ पर हम वो टैक्सेबल मानी जाएगी इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम उसे अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज नहीं करते, हम उसे चार्ज करते हैं अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस, जो हम आगे पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट इज फॉर रेजिडेंस, यानी कि अगर हम अपनी प्रॉपर्टी को रहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का कहना है कि अगर इंसान के दो घर हैं वो दो घरों में रह सकता है, इसको विदाउट एक माना है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक वर्किंग पर्सन है, ठीक है, उसको किसी काम की वजह से अब बाहर उसका प्रमोशन हुआ है तो वो वहाँ रहना है, उसने वहाँ पे वो कब तक होटल में रहेगा फिर वापस आएगा, तो उसने क्या करा, उसने वहाँ पे एक फ्लैट ले लिया या उसने कोई भी मतलब हाउस प्रॉपर्टी अपनी ले ली और अब वो वहाँ पे रह रहा है। ठीक है, तो वो वहाँ पे रहता है, उसके बाद वो घर वापस आता है, यहाँ भी रहता है, उसकी फैमिली यहाँ अपने होम टाउन में रह रही है। तो उस दोनों को ही गवर्नमेंट ने बोला कि जो दोनों हाउसेज हैं उसको जो है एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, यानी कि उसको चार्ज नहीं किया जाएगा। पर अगर एक इंसान के दो से ज़्यादा घर हैं तब गवर्नमेंट कहती है कि दो घरों को तो भाई उसके जो चार्जेस है उसको तो हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, लेकिन जो बाकी के घर है वो टैक्सेबल होंगे क्योंकि उन्हें डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, यानी कि उन्हें रेंटेड प्रॉपर्टी माना जाता है। अब भले तुम्हारे वो जो बाकी के घर है वो रेंट पर हो या ना हो, तुम्हें वहाँ से कोई इनकम जनरेट हो रही हो या ना हो रही हो, लेकिन गवर्नमेंट की नज़र में उन्हें लेट आउट प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता है। लेट आउट प्रॉपर्टी कहती है कि हमेशा वो टैक्सेबल होगी। तो इसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी कि फॉर रेजिडेंट में हमारे अगर दो घर हैं तो एक्सेप्ट कर दिया जाता है, दो से ज़्यादा घर है तो पहले दो को एग्जेम्प्ट कर दिया, बाकी पे टैक्स लगेगा।